राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर मैं जीरो साइज़ की लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखा रही हूँ। ये हमने बनाई है 1 से 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए, पर मेरे पास 1 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, तो मैं यहाँ पर जीरो साइज़ के लड्डू गोपाल जी को पहनाकर दिखा रही हूँ। उनको भी ये ड्रेस अच्छे से आ गई है, थोड़ी सी बड़ी हो रही है बस। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्रीन कलर की वूल ले ली है और सादा वो वूल ली है, और ये 9 नंबर की सिलाई ले ली है। इसके साथ ही हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सादा ही वूल है ये, और यहाँ पर हम सबसे पहले फंदे डाल लेंगे। तो चलिए मैं फंदे डाल लेती हूँ, और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो यहाँ पर मैं टोटल 12 फंदे डालूँगी, और फंदे में लास्ट में आपको काउंट करके बता दूँगी। टोटल 12 फंदे डालने हैं। अगर आप 1 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये पोशाक बना रहे हैं, सभी साइज में ये पोशाक इसी तरीके से सेम बन जाएगी। बस आपको थोड़े से फंदे कम या ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगर छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो फिर 2 फंदे आप कम कर दीजिए, और अगर बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो जिस तरीके से एक एक नंबर बढ़ेगा उसी तरीके से आप 2-2 फंदे बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सभी पन्नों को मैं उल्टा उल्टा बुन रही हूँ। कुछ भी नहीं करना है, घटाना बढ़ाना नहीं है। अगर आपको सिलाई चलानी आती है तो फिर आप इस पोशाक को बहुत आसानी से बना पाएंगे। जैसे मैं बताती जा रही हूँ सेम तरीके से आपको बनाना है, और वीडियो को एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए सभी फंदों को पहली सिलाई में थोड़े से फंदे टाइट होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। और बहुत आसान तरीका बताया है मैंने, इससे सिंपल कोई तरीका हो ही नहीं सकता है लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाने का। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सिलाई वो बना ली थी, उसके बाद एक सिलाई और बना ली, और उसके बाद हम सीधी सिलाई पे आ गए हैं। तो सबसे पहले वाला जो फंदा है वो हमने सीधा बुना है, बाकी धागे को घुमाकर फिर हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है, जैसा हम नॉर्मल बुनते हैं उसी तरीके से। पहला फंदा हम इसलिए सीधा बना रहे हैं ताकि हमारा एक बॉर्डर बनता रहे, और यहाँ पर देखिए 2 फंदे हमने बिना बुने छोड़ दिए हैं। तो हर राउंड में आपको इसी तरीके से करना है, और बाकी की सिलाई हम इस तरीके से, जहाँ से हमने 2 फंदे छोड़े वहीं से हमने धागा घुमा लिया, टर्न कर लिया राउंड को, और इस तरीके से सादा सादा हम बुन लेंगे। यहाँ पर देखिए धागा नहीं निकल पाया था, और इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। तो ये देखिए पहला फंदा जो है इसको हम इस तरीके से डालेंगे, सीधी तरफ से यहाँ से डालेंगे, और इस तरीके से ही इसे बिना बुने ही उतार लेंगे सिलाई पर सीधा सीधा। धागे को घुमाकर अपनी तरफ ले आएंगे, और उसके बाद हम इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो पहले हमने 2 छोड़े थे, और फिर इस बार भी हम 2 छोड़ देंगे। ये वाले 2 हमने छोड़ दिए, धागे को घुमा लिया, और उसके बाद हम इधर से बुनना स्टार्ट कर लेंगे। सादा सादा ही बुनना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये सिलाई में हम जहाँ से टर्न होते हैं और लास्ट तक हमको ऐसे ही सेम बुन देना है, उल्टा उल्टा सिलाई को हम घुमा लेंगे। और इस तरीके से देखिए पहले फंदे को हम सीधी तरफ से उतारेंगे, धागे को अपनी साइड ले आएंगे, और फिर हम उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पिछली सिलाई में हमारे पास 4 थे, और अब हम यहाँ पर 6 फंदे छोड़ देंगे। बिना बुने ही हमें छोड़ना है, बुनने के बाद नहीं। और बिना बुने छोड़ने के बाद वहीं से हम अपने धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, और टर्न करके इस तरीके से हम इस सिलाई को भी यहाँ से लास्ट तक बुनते चले आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये तरीका कैसा लगा है। और यहाँ पे देखिए हमने पहले 6 छोड़े थे, तो अब हम 8 फंदे छोड़ देंगे बिना बुने। ये 8 हो गए। यहाँ से सिलाई को, धागे को टर्न करेंगे, इस तरीके से अपनी तरफ ले आएंगे, और ये जो हमारे पास 4 फंदे हैं इनको हम 4 को ही बुन लेंगे। उसके बाद हम इधर यहाँ से टर्न करेंगे, फिर एक फंदा उतार लेंगे बिना बुना हुआ, और यहाँ से हम अपने सभी 4 फंदे हैं तो हम 2 और छोड़ देंगे। तो हमारी इस सिलाई में सिर्फ 2 फंदे रह जाएंगे, तो 2 को ही हम बुन लेंगे। थोड़ा सा दिखाने में प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा मेरा जो फ़ोन का डायरेक्शन है वो सही नहीं ले पाया मैंने, तो उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने अब हम सब फंदों को एक साथ में बुनते चले जाएंगे।
सीधा फंदा हमने जो पहला फंदा है उसको सीधा उतार लिया बिना बुना हुआ, और बाकी सभी फंदों को हम अपने उल्टी साइड से ही अपनी तरफ को ही बुन लेंगे। अब हमें ये पूरी सिलाई बुन लेनी है लास्ट तक, और यहाँ से भी हम ये वाली सिलाई बुनते चले जाएंगे यहाँ तक, और उसके बाद हम इसी तरीके से पूरे घेरे में ये करते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। तो बाकी कुछ करना नहीं था तो मैंने पूरा नहीं दिखाया आपको। तो यहाँ से यहाँ तक हमने सेम तरीके से सेम पैटर्न फॉलो किया है। पहले 2 फंदे छोड़े, फिर 2 छोड़े, 4 छोड़े, फिर तीसरी सिलाई में 6, फिर चौथी सिलाई में 8, फिर 5वीं सिलाई में 10। इसी तरीके से हम सभी फंदों को लास्ट तक करते जाएंगे, फिर सभी फंदों को बुन लेंगे और फिर 2-2 छोड़ने का अपना राउंड जो है कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं फंदे सभी घटा रही हूँ, और यहाँ पर हमारा ये वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। हमारा घेरा बनकर तैयार हो गया है। अब हम आपको यहाँ पर चोली बनाना भी बताएंगे। इसी में अटैच करके ही चोली बनाएंगे। सबसे पहले हमने घेरा तैयार कर लिया है। वैसे नॉर्मल जब हम बनाते हैं तो ज़्यादातर हम पहले चोली बनाते हैं, लेकिन इस पोशाक में हमने सबसे पहले घेरा बनाया है, उसके बाद हम चोली बनाएंगे। तो यहाँ पे धागे को कट कर देंगे नॉट लगाकर, और ये देखिए हमारा घेरा जो है वो परफेक्ट है। ये 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस आसानी से बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम जहाँ से हमारा ये वर्क जो लास्ट में हम 2 छोड़ते थे वहीं से हम फंदे भरना शुरू करेंगे। शुरू से इस तरीके से देखिए हम इसी में फंदे सिलाई में भर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से ऊन में आप एक नॉट लगा सकते हैं ताकि आपकी जो इधर उधर खिसके नहीं। आप चाहें तो इसको यहाँ पर बुनाई के समय आप इसी ऊन को बुन भी सकते हैं और साथ में। और इस तरीके से मैंने गांठ इसलिए लगा दी क्योंकि हम धागे को खींचते हुए धागे अपना फंदा उठाएंगे तो शायद धागा निकल जाए, इसलिए मैंने गांठ लगा दिया। और यहाँ पर टोटल हमें 18 फंदे उठाने हैं, ना ही कम और ना ही ज़्यादा। तो आप गिनते हुए फंदों को उठाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एक करके हर एक सिलाई में से एक एक फंदा उठा लेंगे हम। टोटल मैंने यहाँ पर 18 सिलाइयाँ बुनी हैं और 18 ही हमें फंदे उठा लेने हैं। तो हर एक सिलाई में से हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे तो हमारा घेर एकदम परफेक्ट रहेगा और चोली भी बहुत अच्छे से बनेगी। तो हर सिलाई के अंदर से मैं एक एक फंदा उठा ले रही हूँ। आप यहाँ पर सिलाइयाँ 20 भी बना सकते हैं, पर 18 सिलाइयों में हमारा घेर जो है वो अच्छे से बन गया है। और अब हम इनको गिन लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 टोटल 18 फंदे हमारे पास हैं और हम इन्हीं से अपना चोली बनाना स्टार्ट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। चोली को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको वो एक एक चीज़ बताई हुई है। तो ये देखिए घेरा हमारा ये उल्टी तरफ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। और अगर आप सीधा बुनना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइड के शुरुआत के 2 फंदे आप उल्टे बुन लीजिए और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुन लीजिए। बाकी फंदे आप सीधे भी बुन सकते हैं। मैं यहाँ पर उल्टा और सीधा दोनों बना रही हूँ, सीधा सीधा ही बुनूँगी। तो अभी तो ये उल्टी सिलाई है, इसलिए मैं इसको सभी को फंदों को उल्टा उल्टा ही बुन रही हूँ। तो ये राउंड हमारा देखिए इसी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हम सीधी तरफ आ जाएंगे तो 2 फंदे आपको उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। बाकी के सभी फंदे जो है आप सीधे बुने। सीधे में हमें धागा पीछे की तरफ रखना होता है। देखिए इस तरीके से धागे को आगे घुमाएंगे और 1 और ये 2 उल्टे फंदे बुन लिए। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ बुनना है। ये हमारा सामने का बॉर्डर रह जाएगा। और इसके बाद में मैं यहाँ पर 4 सिलाइयाँ टोटल मैंने बुन ली हैं, 2 सीधी और 2 उल्टी। उसके बाद में हमने 3 फंदे जो हैं उल्टे बुन लिए हैं। नहीं, टोटल 5 फंदे हमें बुनने हैं और 5 फंदे के बाद हम यहाँ पर बाजू के लिए 8 फंदे बढ़ाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे हमें टोटल बढ़ा लेने हैं। और 5 फंदे हमने शुरू में बुने थे जो हमारे सामने के होंगे। ये हमने बीच के पीछे के 2 बीच के हम 8 फंदे बुन लेंगे। 4, 5, 6, 7 और 8। अब हम इसके बाद फिर बाजू के लिए 8 फंदे बढ़ाएंगे जैसे हमने अभी बढ़ाए थे।
धागे को देखिए इस तरीके से लेना है और इस तरीके से आपको सिलाई के ऊपर फंदे बढ़ा लेने हैं। टोटल 8 फंदे बढ़ाने हैं। 8 हमने उधर बढ़ाए थे, 8 हम इधर बढ़ाएंगे। और बाकी के जो 5 फंदे हमारे पास यहाँ पर देखिए 5 आगे थे तो 5 यहाँ पर रह गए, इनको हम उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। आप चाहें तो इन फंदों को सीधा भी बुन सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से पूरा वर्क जो है वो उल्टा उल्टा ही बुन दूँगी, ताकि किसी को भी कोई समझने में कन्फ्यूजन ना हो। 2 उल्टे बुनो फिर 2 वैसे बुनो, इसलिए मैं सभी को उल्टा उल्टा बुन ले रही हूँ। तो ये वाली जो सिलाई है उसको हम ऐसे ही उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। सभी फंदों को जो हमने फंदे बढ़ाए थे उनको भी इसी तरीके से हमें बुन लेना है। थोड़ा सा टाइट लगेगा आपको, पर मुझे ये सही लग रहे हैं, मैं सही से बुन पा रही हूँ इनको। जब आप इनको बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ढीला ढीला ही बढ़ाइएगा, ज़्यादा धागे को टाइट मत कीजिएगा, धागा खींचिएगा नहीं, तो आपको बुनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया है और इस नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे और उसके बाद में हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। ये हमने बुन दिया। अब इस फंदे को भी हम 3 फंदे फिर हम उल्टे उल्टे बुनेंगे और फिर ये दो फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। सॉरी, 4 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुने, पहले भी हमने 4 बुने थे और फिर 1 2 3 2 हमारे एक साथ साथ बुने हो गए और ये 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ये 2 फंदे एक साथ बुन दिए। अब हम एक फंदा बुनेंगे उल्टा, 2 3 और ये 4। सभी जगह हमने 4 उल्टे बुने हैं, फिर 2 को साथ में बुन दिया। ये 2 हमने एक बार में बुन दिए, फिर 2 एक बार में बुन देंगे और बाकी के हमारे यहाँ पर लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, इनको भी हम उल्टा उल्टा ही बुन देंगे। और ये वाली जो सिलाई है, तो देखिए नेक्स्ट राउंड में हमको क्या करना, 1 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। शुरू में हमने 3 बुने थे और 2 फंदों को हमने 2 फंदों को ये 2 करके एक साथ बुन दिया है। अब हम एक फंदे को उल्टा बुन रहे हैं, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर उस 2 को एक एक करके बुन देंगे। पहले हमने यहाँ पर 4 फंदे बुने थे, तो अब हम 3 फंदे बुनेंगे और उसके बाद में 2 को हम एक साथ बुन देंगे। इसी तरीके से हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 एक साथ बुन दिए और ये हमारे यहाँ पर 2 फंदे बच जाएंगे, उनको हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। नेक्स्ट राउंड में सीधी सिलाई आ जाएगी। इस सिलाई पर हम फंदे नहीं घटाएंगे, इसको हम सादा सादा ही बुन लेंगे उल्टा उल्टा करके ही, क्योंकि हर सिलाई में अगर फंदे घटाएंगे तो फिर थोड़ा सा बुनने में ढीला ढीला सा आएगा। इसलिए एक सादा सिलाई बुन देंगे, उसके बाद नेक्स्ट सिलाई में हम फिर से फंदे घटाएंगे। तो देखिएगा कैसे घटाती हूँ। तो ये सिलाई देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से अपने उल्टी तरफ आ गए हैं और यहाँ पे हम एक फंदा उल्टा बुना और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, उसके बाद में हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और बाकी का यहाँ पे हमारा एक फंदा बच जाएगा, उसको हम ऐसे ही बुन देंगे। नेक्स्ट उल्टी सिलाई है ये, तो इसमें हम सभी फंदों को सादा सादा ही बुन लेंगे। तो अब हम इतने ही फंदे घटाएंगे, इसके बाद हम ये सारे फंदों को गले पे रखने के लिए उतार देंगे। इसी तरीके से जैसे हमने उधर घटाए थे घेर में, आपने देखे होंगे, इसी तरीके से हम इसको फंदों को 2 का 1 करते हुए
घटा देंगे सभी फंदों को एक साथ में। और वीडियो के एंड में मैंने कैप बनाना भी बताया है, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, कैप को भी बनाना सीखिएगा। यहाँ पर हम नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे और ये हमारी ड्रेस और चोली बनकर तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके आपने बनाई या नहीं, या आपको ये कैसी लगी हमारी वीडियो। तो चलिए कैप बना लेते हैं। कैप बनाने के लिए भी हम सेम पैटर्न फॉलो करते हुए कैप के फंदे डालेंगे। सबसे पहले टोटल मैं यहाँ पर 15 फंदे डाल रही हूँ। 2 नंबर तक के गोपाल जी को ये कैप बहुत अच्छे से आएगी। मैंने यहाँ पर 0 साइज़ को आपको पहनाकर दिखाया है। और यहाँ पर देखिए ये जो धागा है उसको हम इसी के साथ बुनते चलेंगे। इस तरीके से आप धागे को घुमाते हुए एडजस्ट करते चलिए साथ के साथ, और आगे ले जाकर आप इसको कट कर दीजिए। क्योंकि हम वहीं से काटते हैं तो फिर हमारा वर्क जो है उधड़ने लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 2 लाइन उल्टी उल्टी बुन लूँगी। तो देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी बना ली हैं। अब हम यहाँ से सीधा बुनना स्टार्ट करेंगे। तो सीधे में हमको फंदा इसमें घटाना और बढ़ाना नहीं है, सीधा सीधा ही हम 5 सिलाइयाँ इसको बुन लेंगे। टोटल 5 सिलाइयाँ बुन ली हैं मैंने, और 2 पहले की, तो 7 सिलाइयाँ हो गई हमारी। और अब हम यहाँ से अपना वर्क जो है इसको हम फंदों को सभी को घटा देंगे। बहुत आसान तरीके से और सिंपल तरीके से कैप बनाना बताया है। आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप सिलाई से फंदे घटाएं, नहीं तो आप सुई में सारे फंदे उतार लीजिए ऊन में। इस तरीके से देखिए मैंने सुई में उतार के आपको दिखा रही हूँ। सभी फंदों को सुई में उतार कर धागे में पिरो लीजिए, और पीछे की साइड वाला धागा पकड़कर और इस वाले फंदे को धागे को पकड़कर गांठ लगा दीजिए। सारे फंदे आपके एक जगह सेट हो जाएंगे, और इस साइड में आप सुई से सिलाई कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप सिलाई से घटा कर भी बना सकते हैं। जैसे भी जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं वीडियो में। शुरू में मैंने आपको फंदे घटाकर बताया था। फंदे जब हम घटाते हैं तो फिर हम जैसे कच्ची सिलाई लगाते हैं वो तरीका कर लेते। ये तरीका मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है, इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है कैप की। तो इसीलिए आप चाहें तो ये वाला तरीका कर लीजिए। सिलाई से सुई में धागे बहुत आसानी से उतर जाते हैं, और धागे में गांठ लगा दीजिए, सारे फंदे एक जगह सेट हो जाते हैं। देखिए कितना अच्छा कैप बनकर रेडी हो गया है, और बहुत अच्छी इसकी शेप आई है, और बहुत अच्छे से कान्हा जी के सर में फिट आ जाएगा। तो देखिए मैंने वीडियो के शुरुआत में पहना कर दिखाई थी पोशाक, और मैं कैप भी लगा कर दिखा रही हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। मेरे 0 साइज़ के हैं कान्हा, इसलिए थोड़े छोटे हैं। तो ये पोशाक थोड़ी सी बड़ी हो रही है उनको, बस और कुछ नहीं, लेकिन कंफर्टेबल हैं इसमें। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।